नमस्कार, सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के चैनल में आपका स्वागत है। और आज अरविंद केजरीवाल को उस कुकर्म को हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर, और आपको ये देखना चाहिए, वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा और आपसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए आम आदमी पार्टी का नेता किस तरह विधानसभा में बोलते हुए फंस गया, किस तरह विधानसभा में पकड़ा गया अरविंद केजरीवाल का झूठ। सुनिए। आखिर आपको आम आदमी पार्टी जलन क्या है, ये तो बताओ। आपको मतलब किस लिए कितना गुस्सा आता है? मुझे लगता है जैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को विधायक आ गया या कोई पास हो, जैसा लगता है सिर्फ पॉलिटिक्स करने नहीं आया। तो इस तरह का ऑफर छोड़ दो। ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये कौन बैठी हुई है, ये आपको सामने दिख रही होगी। ये आतिशी मर्लेना आतिशी मर्लेना, आपको पता है इसका नाम कैसे रखा गया? ये जो दिख रही है ये औरत आतिशी मर्लेना, इसके पिता ठाकुर थे सिंह, और इसने इसका नाम मर्लेना रखा, सरनेम आतिशी मर्लेना। मार मतलब मार्क्स और लेनिन, मार्क्स और लेनिन जो कि सबसे बड़े वामपंथी थे, मार्क्स एंड लेनिन, उसको प्रेरित होकर इसका नाम रखा गया था। जो ये मेढक जैसी आंख वाली दिख रही है ये लेडी, ठीक है। देखिए सुनिए इनके विधायक क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। सुनिए, ये खरीद फरोख्त पर इसका विधायक है विनय कुमार मिश्रा है। कौन सा है ये? तो मिश्रा के नाम पे कलंक है, ये मान लीजिए। मुझे नहीं लग रहा, मैं भी सौरभ मिश्रा हूं, मुझे नहीं लगता ये। खैर छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूं। ये कह रहा है कि इससे जो है मिलने ईडी के लोग आए, इसने नाम नहीं बताया, लेकिन अब सुनिए कैसे कह रहा है, सुनिए। पहले मैं ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए उनसे परमिशन लेके कहना चाहता हूं कि पीछे एक ऐसा डिपार्टमेंट जो देश जिसकी पूरी इज्जत करता है, उस डिपार्टमेंट के मैं अगर नाम तो मैं चाहता नहीं कि इस देश का विश्वास, सुनिए, उस डिपार्टमेंट से उठे। देश का विश्वास उस डिपार्टमेंट से उसे नहीं लेना चाहता हूं। उस डिपार्टमेंट का आदमी इसके पास आता है और कहता है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो। अगर आप, साफ सी बात है, अगर आप, मैं आपको पूरा बाइट सुनाऊंगा, अगर आप विधानसभा में नहीं बोल पा रहे हो नाम, डिपार्टमेंट नहीं बता पा रहे हो, अगर आप विधानसभा छोड़ दीजिए, पब्लिक के सामने नहीं बता पा रहे हो, तो आपको पुलिस को तो बताना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का व्यक्ति आया था और क्या नाम था उसका। उस बंदे को पकड़कर, उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ होगी, और पूछताछ में बताया जाएगा कि भाई तू क्यों गया था, और यह भी रिश्ता निकाला जाएगा कि रिश्तेदार अगर इसका है, ये बता रहा मेरे रिश्तेदार थे डिपार्टमेंट में। भाई ऐसे हवाओं में बात नहीं होती है। रिश्तेदार तुम्हारा है तो क्या होगा? अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो वो रिश्तेदार पुलिस जाके पूछेगी, हाँ भाई ईडी के भाई या फिर सीबीआई के भाई, एजेंसी की बात कर रहे हैं, कितनी एजेंसी है हमारे भारत में? सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, रॉ हो गई, और कौन सी, और भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये बात कह रहा है, सुनिए। उस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हमारे यहाँ आए, हमारे पिताजी से बात करके और बोला कि हम विनय से मिलना चाहते हैं। तो पिताजी को पता नहीं था, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल है, तो उन्हें लगा कि इतने बड़े डिपार्टमेंट से आए तो बुलाना, तो मैं उसको बुलाया, और बुला के जब उन्होंने बात की तो बड़ी हैरानी वाली बात की, और बकायदा उन्होंने जिन जिन से मुलाकात की अपने मोबाइल में फोटो भी दिखाई। उन्होंने बताया
कि बहुत जल्द आपके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। सुनिए, और उनके अरेस्ट होने के बाद ये सरकार टूटेगी, विधायक टूटेंगे। हमने 21 लोगों से बात, ये जो है ये बता रहा है कि उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति इसके पास आया है और ये कह रहा है कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, और इसका रिश्तेदार है वो। और जब पुलिस पूछेगी कि भैया कौन सा वो डिपार्टमेंट का आदमी, जरा उसको लेकर तो सामने आओ, जो कह रहा है, ये फंस गया। ये अगर वैसे कहता कि कोई डिपार्टमेंट का आदमी आया था और वो कह रहा था कि साहब बीजेपी में शामिल हो जाओ, तब तो ये बात हो सकती थी। हाँ भी कोई आया होगा अननोन पर्सन, और अननोन पर्सन आया तो फिर इनको क्या ही पता उसके बारे में। लेकिन ये कह बैठा कि रिश्तेदार आया था, तो भाई पुलिस तो अब पूछेगी कि वो रिश्तेदार बताओ कौन सा है तुम्हारे रिश्तेदार, और तुम्हारी रिश्तेदारी भी हम खंगालते हैं। अब बताते हैं मिश्रा जी, क्या नाम है इसका, विनय कुमार। तो विनय मिश्रा जी बताइए आपके कौन से रिश्तेदार हैं जो उस डिपार्टमेंट में हैं जिस डिपार्टमेंट को आरोप लगा रहे हैं, और आप नाम भी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं नाम खराब हो जाएगा। आप लोग इतने सीधे तो नहीं हो कि आपको देश की चिंता हो। आज तक तो नहीं लगी मुझे कि आपको देश की चिंता हो, एजेंसीज की चिंता हो। आपने तो खुला छाती पीट पीट कर जो है तांडव किया है। सुनिए, की है उनकी फोटो बकायदा मुझे मोबाइल में दिखाई है, प्रूफ की मुझे मैंने इनसे मुलाकात की है। और आप भी अब छोड़ दो, आप भी आ जाओ, तो आपको तो दोबारा चुनाव लड़ाएंगे। और मेरे पिताजी को भी कहा कि आप भी बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपको चुनाव भी लड़ाएंगे, चुनाव खर्चा भी देंगे, और आपके बेटे को दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। तो इस तरह का ऑफर, इसकी शक्ल आपको डिप्टी सीएम वाली लग रही है। ये मैं किसी प्रोफेशन को मजाक तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये सब्जी बेचे अगर सब्जी मंडी में तो बेटर है, लेकिन एमएलए के पद पर ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरह की ये बातें कर रहा है, उलझुलू इन्होंने दिया। और अगर सीएम साहब की परमिशन हो तो जिस डिपार्टमेंट के लोग और जो लोग आए थे मैं इस पद पर रख सकता हूं। ऐसी कवायद, सुनिए, सीएम साहब की परमिशन हो, और मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता, बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसने सीएम बोला तो सीएम साहब की परमिशन हो, लेकिन इस पे एक बार भी जिक्र नहीं हुआ कि सीएम साहब बोले कि नहीं बोले, कि भाई बताओ या ना बताओ, कुछ नहीं, सब अंध में चल रहा है। और सुनिए, मैं चाहता हूं इसको जो है मैं एक बार स्किप कर दूं। सुनिए, खंबे लकड़ी के उसमें बांस का खंबा मिलता था दूर पॉलिटिक्स करने की। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है हार्ट की बाईपास करनी पड़ रही, तुम्हारा हार्ट आज सुबह में, तो उसको नोएडा के अस्पताल। सुनिए क्या कह रहा है नोएडा के अस्पताल। पहले बड़े ध्यान से आप सुनना क्या कह रहा है। ये विनय कुमार मिश्रा नाम का प्राणी जो कि एमएलए है केजरीवाल सरकार में, वो क्या कह रहा है सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाए कि ये किस स्तर के गिरे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल उस पर हंस भी रहा है, उसकी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आएगा, मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि इसको पता है इसके पिछवाड़े पे लठ पड़ने वाली है अरविंद केजरीवाल के। देखिए सुनिए, ये व्यक्ति बीमार हो गया, नोएडा के अस्पताल में चला गया, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पूरा जो है हार्ट की बाईपास करनी पड़ेगी, तुम्हारा हार्ट पूरा तीनों वाल ब्लॉक हो चुका है। उसका बेचारे ने वो था टीपीएस था, तो उसने कहा कि फटाफट गया वो, तो उससे कंसेंट फॉर्म बनवाया। तो कंसेंट फॉर्म, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये नोएडा के अस्पताल का एग्जांपल दे रहा है, दिल्ली के अस्पताल का नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको पता है झूठी कहानी गढ़ रहा है, कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत। ये देखने में शक्ल मतलब अजीबोगरीब,
मैं क्या ही बताऊं, सुनिए, खैर सुनिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो हो सकता है ये मानहानि का केस ठोक दे। खैर कोई केस ठोकते रहें, इससे ज्यादा मानहानि का तो मैं इन पे केस ठोक दूंगा कि भाई तुम हमारा खून जला रहे हो दिन रात झूठ बोल के, तुम पर मैं ठोकता हूं सबसे पहले। तो उसने नाम भरा, अपना एड्रेस भरा, अब प्रोफेशन है उसने ईडी भरा। ईडी भरते ही हॉस्पिटल का पूरा रुख ही बदल गया। उसको दूसरे डॉक्टर चेक करने आए, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक है, आपका वॉल्व बिल्कुल ठीक है, आप चेकअप कराते रहो। फिर उसका चेकअप भी किया, उसको दवाई दी और बोला आज 6 बजे तुम इलाज कराते रहो। वो आज भी सोच रहा है कि ईडी मतलब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा, इतने साल समझे आप? उसने ईडी लिखा और एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसने शॉर्ट में ईडी लिख दिया। और उसके बाद ये देखिए, मतलब जिसे कहते हैं एक केजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जो बच्चे क्लास में जोक मारते हैं वो विधानसभा में बातें हो रही है। और उससे उसके सुनिए वो ढीठ हरामखोर केजरीवाल, मैं हरामखोर बोलता हूं हमेशा, मैं जो दर्शक जिनको क्षति पहुंचे मैं माफी चाहता हूं। देखिए शक्ल देखिए इसकी, इसकी शक्ल देखिए, ये इसके पिछवाड़े पे लठ मार के ले जाने वाले हैं ईडी वाले, या फिर किसी की कोई भी मतलब जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो उसके मामले में हो, अभी तो फिलहाल ईडी का मामला है। इसके चेहरे पे ये जो हंसी है ना, ये हंसी नहीं है, इसके चेहरे पे अंदर से उतना ही दम है। वो गाना सुना है ना, जो इतना मुस्कुरा रहे हो कोई तो गम है छिपा रहे हो, तो वही अरविंद केजरीवाल के साथ इस समय। आप बिल्कुल खून मत जलाइए, ये जो हंस रहा है इसके अंदर इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि अभी इसके दुखती रग पर अगर जो है सामने से जो है छेड़ दी जाए इसकी दुखती रग, तो ये रो देगा। ऐसा हो गया है उस डर से आज सारी दुनिया शामिल हुई है। आज मुझे भी पढ़ के लगा कि बात तो सही है। आज अगर किसी का फोन भी आ जाए तो उठाते ही फोन आ जाए तो वो ये बोलता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। तो ये मतलब जोक चल रहा है विधानसभा में, जोक चल रहा है, और वो भी जोक बहुत सीरियस चल रहा है, बहुत सीरियस तरीके से। ऐसा खौफ में बैठा है, वही खौफ आज पूरे देश में दिखाया। पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी, चाहे छोटा रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, आज कहीं भी प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से डर रहा है। ये होती है डर की पॉलिटिक्स। एक होती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जिसमें आप लोगों को मजबूत करो, उनको शिक्षा देकर, उनको जब कोई परिवार में बीमार हो। खैर इसको क्या ही सुनना। अब आप इनके स्तर को समझ सकते हैं कि किस स्तर पर ये लोग गिर गए हैं। आने वाले कुछ समय में, मैं आपको 16 मार्च की तारीख दी है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले तक अरविंद केजरीवाल की हालत बद से बदतर होने जा रही है। और ये जो मामला अभी ये सब आप जो विधानसभा में देख रहे हैं, ये उपहास उड़ाया जाएगा, इन फ्यूचर मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि एक सरकार आई थी और वो ऐसी बात करती थी। देखिए अंडरएस्टिमेट तो नहीं कर सकते इसको, कभी नहीं किया जाएगा, इतिहास में याद किया जाएगा इन लोगों को। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।